जय हिंद स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के साथ साथ इंग्लिश राइटिंग स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल दोनों के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल है, उसका टेस्ट होता है। उसमें अनसीन पैसेज दिए रहते हैं, उनसे आपको क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, उनके आंसर्स लिखने पड़ते हैं। जो वहाँ लिखे होते हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर आपको छांट के लिखने पड़ते हैं या अपनी लैंग्वेज में लिखने पड़ते हैं। और कुछ राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाती है कि आपकी लिखने की क्षमता कितनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने की क्षमता कितनी है, जिसमें आपके एप्लीकेशन राइटिंग्स हो सकते हैं, लेटर राइटिंग्स हो सकते हैं, और ऑफिशियल लेटर राइटिंग्स हो सकते हैं, या बिजनेस लेटर राइटिंग्स हो सकते हैं, या आपके जॉब एप्लीकेशंस हो सकते हैं, या फिर आपके जो सीवी भेजते हैं, बायोडाटा भेजते हैं, वो उसको बनाने का प्रैक्टिस है, वो हो सकता है। तो लैंग्वेज की अलग अलग लैंग्वेज लिखने के जो ढंग हैं, तरीके हैं, वो आपको सीखना चाहिए। तो राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्पीकिंग इंग्लिश की स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स भी हैं। और एग्जाम्स जब होते हैं तो वहाँ पर राइटिंग स्किल का भी टेस्ट पक्का होता है। और इसी सीक्वेंस में हम आपको आज बता रहे हैं कि लेटर राइटिंग स्किल्स क्या है। सपोज आपने कोई आइटम लिया, मार्केट से लिया, परचेज किया, और वो आइटम डिफेक्टिव निकल गया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसको रिप्लेस करवाने के लिए या रिपेयर करवाने के लिए आप उस एजेंसी को या स्टोर को जहाँ से आप लाए हो, उसको लेटर लिखना है इंग्लिश में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसको इंग्लिश में लेटर लिखने का क्या ढंग है, क्या तरीका है, और क्या उसका फॉर्मेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें, सीखें और लिखना सीखें। इसको ज़रूर नोट करें अपनी डायरी में। समझें पहले, समझने के बाद इसको नोट करें, जिससे आपको लिखने की प्रैक्टिस और होगी। इसके साथ साथ आपको और भी लेटर की प्रैक्टिस सिखाई जाएगी होगी, तो उसके लिए रेडी रहें। सबसे पहले ये समझ लें, फिर अगली वीडियो में आपको और एग्ज़ाम के पर्पज़ से लेटर राइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव की जाएगी आपकी, और सिखाया जाएगा। तो आप पूरा देखिए वीडियो और सीखिए। इससे आपको राइटिंग स्किल्स की में इम्प्रूवमेंट होगा और आप लेटर लिखना सीखेंगे। अलग अलग टाइप के लेटर्स होते हैं, उन सबको आपको लिखना सीखना है। तो ये एक जो लेटर है वॉशिंग मशीन के बारे में है। तो सबसे पहले आप जो पूछा गया क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझ लें, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द थिंग्स हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लेटर राइटिंग स्किल्स। लेटर राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले एग्जाम जब आपको होते हैं तो क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको क्या करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, यू आर गोविंद, आपका नाम गोविंद है, अ रेजिडेंट ऑफ 121 B2 शास्त्रीपुरम। आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका जो एड्रेस है वो क्या है, 121 B2 शास्त्रीपुरम आगरा। ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है ना। लास्ट वीक, इसको समझिए, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते, यू परचेज्ड, आपने खरीदा, यू परचेज्ड एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपने ली थी। आपने क्या लिया था, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है, फ्रॉम मैसर्स सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां से आपने खरीदा था। मैसर्स सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, संजय प्लेस, आगरा। इस शॉप से आपने वॉशिंग मशीन को खरीदा था। सिचुएशन आपको समझना है पहले, ये क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद ही रिएक्ट करना है, रेस्पॉन्स आपको उसके बाद देना है, पहले समझना जरूरी है। नाउ योर वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग। अब क्या प्रॉब्लम है, जब आप वॉशिंग मशीन दुकान से ले आए, शॉप से ले आए, अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि वर्किंग ठीक से नहीं कर रही, ठीक से कार्य नहीं कर रही है, नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एंड मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, शोर भी कर रही है। जैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं तो
बहुत सारा नॉइज करती है, शोर करती है। अभी आप सिचुएशन आपके समझ में आ गया। अब आपको क्या करना, राइट ए लेटर टू द डीलर। जो डीलर है जहां से आप लाए हो उसको लिखना है टू रिप्लेस द वॉशिंग मशीन, कि वॉशिंग मशीन को रिप्लेस करें, या तो रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस एकदम से नहीं होता, ज़्यादा डिफेक्ट होता है तो रिपेयर हो जाता है। अगर रिपेयर वो नहीं कर सकते हैं तो रिप्लेस करेंगे। तो अब आपको लेटर लिखना है, फॉर्मेट में सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं मेरे साथ में। आंसर ऐसे लिखा जाएगा, आंसर तो है ही है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपका अपना एड्रेस लिखा जाएगा। अपना एड्रेस आपका जो है, जो इसमें दिया गया वही लिखोगे आप। अगर एग्जाम में पूछा गया है कि ये वाला एड्रेस है तो यही वाला एड्रेस लिखना है, 121 B2 शास्त्रीपुरम आगरा। ये एड्रेस लिखा है ऊपर, तो आपने यही एड्रेस लिखना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है इसमें, ठीक है। और यहाँ डेट डाल देनी है, जो भी डेट है उस समय, तो डेट आपने डाल देनी है, ठीक है। और डेट का फॉर्मेट यही होगा, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप इसमें और देंगे, थोड़ा गैप दे के लिखेंगे तो समझने में आसानी रहेगी, साफ दिखेगा। तो जितना हैंड राइटिंग आपका साफ और क्लियर होगा उतना ही एग्जामिनर को समझने में आसानी रहेगी, और वो उसी हिसाब से फिर मार्क्स देंगे आपको। तो उसके बाद लिखा जाएगा टू, और टू के नीचे लिखा जाएगा जहां से हमने मशीन खरीदी है। तो कहां से खरीदी थी, जो इसमें एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, मैसर्स सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, संजय प्लेस आगरा। ये आपका एड्रेस है, ये आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप एक गैप और देंगे यहाँ पे। मैं लाइन इसलिए कर रहा हूं कि लाइन का मतलब है यहाँ पे एक लाइन का गैप है यहाँ पे, ओके। यहां आप गैप देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, जो इसमें पूछा गया है। यहां पूछा गया है रिप्लेसमेंट, आपको लेटर लिखना है तो रिप्लेस करना है, उस मशीन को दूसरी लगवानी है, दूसरी लेनी है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को भी बड़े ध्यान से लिखना है, जो आपसे पूछा गया है वही सब्जेक्ट आप लिखेंगे। गॉट इट? लिख लें, साथ में लिखते जाइए। पेपर और पेन जरूर लेके बैठो, लिखोगे तब समझ में आएगा, साथ में सीखोगे भी लिखोगे भी। डियर सर, इसमें डियर सर भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे लाइन से आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, या आपके ध्यान में, आपकी नॉलेज में, नोटिस में लाना चाहता हूँ, दैट के आई परचेज एन ऑटोमेटिक, मैंने एक ऑटोमेटिक मशीन खरीदी थी। परचेज मतलब खरीदी थी। एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदी थी लास्ट वीक। कब खरीदी थी? पिछले हफ्ते। अगेंस्ट बिल नंबर, बिल नंबर जरूर देना है इसमें, बिल नंबर जो भी है वो देना है। और डेट, बिल की डेट क्या है ये जरूर आप मेंशन करेंगे, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में भी ये मेंशन होता है। जब वो सेल करते हैं कोई आइटम तो वो भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और बिल की एक कॉपी वो भी रखते हैं, डीलर भी रखते हैं। तो आपको बिल नंबर भी मेंशन कर दिया आपने कि किस डेट में आपने खरीदी थी। और उसके बाद अब दिक्कत क्या है, मशीन में क्या परेशानी है, वो आपको इसमें जो लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। नाउ द मशीन, वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। एंड मेकिंग एन इरिटेटिंग नॉइज, बुरा सा शोर कर रही है, जिसको शोर को सुन के इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, ऐसा शोर कर रही है वो। मेकिंग एन इरिटेटिंग नॉइज, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट, मैंने संपर्क करने की कोशिश की, यू आपसे, थ्रू टेलीफोन, फोन के द्वारा मैंने संपर्क करने की कोशिश की, बट आई गॉट नो रेस्पॉन्स, मुझे कोई जवाब नहीं मिला।
मुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिला, प्रत्युत्तर नहीं मिला फ्रॉम योर स्टोर, आपकी स्टोर से। इट इज़ डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, टू यूज द डिफेक्टिव मशीन। वो कैसी मशीन है? डिफेक्टिव है, जिसके अंदर डिफेक्ट है। डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, या मशीन भी लिखना है डिफेक्टिव, यहां लिखना है डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। आई होप यू अंडरस्टैंड माई ट्रबल। मैं समझता हूं आपको मेरी परेशानी समझ में आ रही होगी। इसके बाद फिर आपको एक लाइन यहाँ पर और छोड़नी है। एरो एरो मारना मतलब एक लाइन, अब अगला पैरा शुरू हो गया ना, अगला पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसलिए एक लाइन आपको यहाँ छोड़ के लिखना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट द वॉशिंग मशीन रिपेयर्ड, या तो रिपेयर करवाइए इसको, और रिप्लेस विद ए गुड वॉशिंग मशीन, एक अच्छी वॉशिंग मशीन। या तो उसको रिप्लेस कर दो, या एक सही वॉशिंग मशीन को आप या तो रिपेयर करवा दो, या सही वॉशिंग मशीन आपको दे दो। अब जब इतना आपने लिख दिया, अपनी समस्या लिख दी, अपनी रिक्वेस्ट लिख दी, इसके बाद यहाँ आपको 2 लाइन छोड़नी है। 2 एरो कर रहा हूँ, मतलब 2 लाइन का गैप देना है। यहाँ पे ये गैप आपका 2 लाइन का होना चाहिए। नीचे लिखना है योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, और उसके नीचे फिर अपना नाम, जो नाम इसमें दिया है वही नाम आपने लिख देना है। समझ में आ गया? ऐसे ही लेटर लिखना सीखेंगे आप। 2-4 और लेटर लिखेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आप सीखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और रेगुलर सीखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।